हम्म। जय गुरु जी। शिल्पा जुनेजा जी जय गुरु जी। हेलो इंदू जी जय गुरु जी। हाउ आर यू? जय गुरु जी। वरुण कैसा है बेटा? विक्रम सिंह जी जय गुरु जी। शशि गुप्ता जी नहीं गोगिया जी जय गुरु जी। प्रदीप जी जय गुरु जी। पिंकी सुनील गुप्ता जय गुरु जी। नेहा गुप्ता जी जय गुरु जी। मीना कपूर जी जय गुरु जी। सिमरन जय गुरु जी। मैरी क्रिसमस जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कंचन जय गुरु जी। रेणु नारंग जी। सरिता जी जय गुरु जी। ज्योति खन्ना जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। कमला दीदी हाउ आर यू? हैप्पी दुर्गा अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी। ये साल की आखिरी अष्टमी है। जय गुरु जी। गीतिका जी। प्रीति जी जय गुरु जी। पंकज जय गुरु जी। तन्वी रेखा जी जय गुरु जी। मधु जी रिंकी जय गुरु जी। डिम्पल अरोड़ा जी जय गुरु जी। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। रागिनी सिंह जी जय गुरु जी। आंटी आज ज्यादा ठंड है क्या? हाँ हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ बाहर से भाई, झंडे वाले मंदिर गई हुई थी। सो आके टाइम 5 मिनट फालतू। हाँ बिल्कुल, दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। चारू जी जय गुरु जी। नई नई झंडे वाले मंदिर से। सूर्य जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करना है। ओके स्वीट हार्ट। लो जी जय गुरु जी। आजो। इंदु जी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी तो आपने खुद ही बोला है कि आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज दोगे और आप डिक्लाइन कर रहे हो। समझ के बाहर है। चलो एनीवेज, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मधु जी। अनिशा जी जय गुरु जी। वंदना जी जय गुरु जी। राजू महाजन जी। जय गुरु जी। मैंने आपको इनबॉक्स में मैसेज किया है। हम बिल्कुल, अगर मैसेज का रिप्लाई देने लायक होगा तो जरूर दूंगी। अगर मैं इस लायक होंगी तो जरूर दूंगी, अगर मेरी समझ के अंदर की चीज होगी। अगर समझ के बाहर की और परे की होगी तो बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि गुरु जी को पता है एवरीथिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ दिल्ली में तो बहुत ठंड है भाई। बड़े दिन बाद मैं आज बाहर निकली हूँ, वो भी रात के समय। सो ठंड तो है। हमारा एक वो था कि चलो हम मंदिर में अष्टमी का वो तो नहीं कर सकते, लेकिन कहते कि माँ की आरती तो देख ही ले। राधिका जी जय गुरु जी। हाय ईशान जय गुरु जी। विनीता जी जय गुरु जी। सत्येंद्र कुमार जी जय गुरु जी। ईशान गुरु जी ब्लेस यू बाबू। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ, आओ सगन मना लो सारे, वीरा मेरा कोड़ी चढ़िया। हो बल्ले बल्ले भी खुशियां दा दिन आ गया, सारे रल मिल भंगड़े पाओ, खुशियां दा दिन आ गया।
बल्ले बल्ले ईशान मेरा कोड़ी चढ़िया, आओ सगन मना लो सारे, वीरा मेरा कोड़ी चढ़िया। सो जय गुरु जी मेहर करें। एंड सीरियसली कब से वेट कर रहे थे आपकी। अच्छा, लेकिन मैंने तो मैसेज डाल दिया था कि आज मैं 10:30 आऊंगी, बिकॉज मेरे को मंदिर से, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग आरती के लिए रुके हुए थे, और फिर वहां से निकलो तो कम से कम पौना 1 घंटा तो लग ही जाता है। जय गुरु जी। ब्रिजभूषण जी जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंशु शर्मा जी जय गुरु जी। आशीष कैसे है, आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं। शिखा जी जय गुरु जी। यार ये रोज तो बड़ी जल्दी जल्दी आपे आपे जंप हो जाते सी, ते अज मैं देख रही हाँ ते मैनू दिखते नहीं पे, उत्ते जा ही नहीं रहे। तुषार आहूजा जय गुरु जी। सबसे पहले तो तुषार ढींगरा की मम्मा का बर्थडे है, उनको भी बहुत सारी बधाई। जिन जिन का बर्थडे है आज उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी। चलो सबसे पहले फिर ना, आज तो बहुत स्पेशल वाला सत्संग आपके साथ शेयर करना है, तो आप सब लोग मिल करके सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए। उसके बाद में फिर मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। अलका गुप्ता जी जय गुरु जी। नीलम कपूर जी जय गुरु जी। रविंदर वीर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਐ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾਓ। कहते ना दुर्गा अष्टमी है आज, तो भगवान तो कहते ना बड़ा खुश होता है जो उन्होंने बच्चे उन्होंने हाजिरी भरते है ना। सो आंटी मेरे बेटे का भी क्या। कल्पना जी जय गुरु जी। बर्थडे है आज, आपको आपके बेटे की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। नीलम कपूर जी जय गुरु जी। इंदू आंटी दोबारा रिक्वेस्ट भेजने को कह रहे हैं। जय गुरु जी। बिल्कुल जी, भी भेजूंगी, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, वो आपका बेटा थोड़ी है, वो तो है ही हमारा बेटा। कमाल कर दिया आपने। गुरु जी का बेटा है वो, आपका थोड़ी है, हम सबका है। क्यों भाई आशीष, हम सबका बेटा है ना। बच्चे तो वैसे ही कहते गुरु जी के सबके सांझे होते हैं, है ना। सो ऐसे थोड़ी होता है। आप किस बात के कर्ज आई। चल भाई सुमित, तू सबसे पहले आज भजन सुना दे, आज दुर्गा अष्टमी है। उसके बाद में फिर कुछ और करते हैं हम, ठीक है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संजीव जी जय गुरु जी। सुरेश जी, आभा जी, प्रियंका कथूरिया जय गुरु जी। वीना जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमित बंसी जय गुरु जी। रूबी जी, शशि जी जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो सभी को जय गुरु जी। सो आज मैं आपको बताऊं कि यूं तो आज का दिन बहुत बेकार दिन है। मतलब ये डेट, ये ऐसी डेट है कि मन में आता है कि कई बार शायद काश हम कोशिश करें और इस डेट को हम अपनी लाइफ से ही निकाल देते, ये 22 दिसंबर। लेकिन फिर ये चीज भी समझ में आती है कि जो कहते हैं गुरु जी महाराज की इतनी कृपा और इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि गुरु जी अपने हिसाब से आपके और हमारे, जो स्पेशली हम लोग जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, सो वो हम लोग जब गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो उसमें गुरु जी की चलनी है, आपकी और मेरी चलनी नहीं, तो फिर किस बात के लिए परेशान होना। आज मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ कि आज ही का दिन था 22 दिसंबर, एंड ठीक 8:30-9 बजे के करीब, आई थिंक, हाँ 8:30 या 8:45 के आसपास की बात है। मेरी मम्मा मेरे को फोन कर रही थी, और मेरे को वो आज भी गिल्ट रहता है कि मैं ऐसे ही फोन पे क्योंकि मम्मी की तो आदत है, डेली सुबह मॉर्निंग में करती है फोन।
और मैं मंदिर के किसी सेवादार के साथ में बात करने में लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन हमारी न्यू ईयर की मीटिंग थी। ये टाइम ऐसा होता है जिस दिन हमारी न्यू ईयर की मीटिंग हो रही होती है 1 वीक पहले, और इस बार हमें अभी कुछ पता ही नहीं है कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। एंड सबसे पहले तो लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है आंटी, मैंने आपका मैसेज पढ़ा। एंड देखो, इस मामले में मैं बिल्कुल किसी की सगी नहीं हूँ, चाहे वो नारंग अंकल है, चाहे वो गौरव अंकल है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, चाहे राजीव मल्होत्रा अंकल हो, चाहे विनू अंकल हो, चाहे दीपक अंकल हो, कि अगर कोई संगत दरबार में आ गई है तो देखो, जब आप लोग दरबार में जा सकते हो ना, अगर कोई आपके पास आया है, आप खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, फोन पे जब आपसे पूछा जाए आप बताते हो ये फैसिलिटी कर रखी है हमने, ये कर रखी है, और आपके दरबार से एक संगत रो करके निकली है, मैं कहती हूँ बहुत दुखद है ये। क्योंकि इतने बड़े नहीं हो गए आप लोग, गुरुजी से बड़े नहीं हो गए। बेशक आप मैनेजमेंट का हिस्सा हो, बेशक आपको गुरुजी ने पावर दिया है, बेशक आप लोग कहते ना कि वहां पर सर्वे सर्वा बने हुए हो, लेकिन मंदिर गुरुजी का है। एंड गुरुजी महाराज कहते सी कि मैं मंदिर संगत दिली बनाया। एंड मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख लग रहा है कि आपने तो ये बोला था कि एक अलग से काउंटर है जहां पर जो ओल्ड संगत है उनको, ओल्ड संगत सॉरी कह रही हूँ, कि बाहर की जो संगत है कोई भी बिना माथा टेके हम किसी को नहीं भेज रहे, हम सबको मत्था टिका रहे हैं। लेकिन एक आंटी, बेचारी बुजुर्ग आंटी, जो लाठी लेकर के चल रही थी, और वो बेचारी रोकर मंदिर से निकली है कि उसको वो उसी ऑटो में वापस गई है, कि उसको टी पॉइंट से ही मतलब ट्रांसफार्मर से वापस भेज दिया गया कि बिना ई पास के माथा नहीं टिकाएंगे। अरे यार, आप लोग भी तो मंदिर के अंदर बैठे हो, कौन से बंदे ई पास लेकर के आप मंदिर के अंदर हो? इतने सारे सेवादार मंदिर के अंदर है, अगर एक बुजुर्ग औरत जो कि बाहर से आई है, अगर वो मंदिर के अंदर माथा टेकना चाहती है तो क्यों माथा नहीं टेकने दिया गया? ये जो साल का आखिरी कहते हैं ना कि टाइम चल रहा है, और इन बिटवीन पता नहीं कितनी संगत है बेचारी जो इस अभिलाषा से आ रही है, और बुजुर्ग औरत आ रही है। सोचो, जो बुजुर्ग बंदे हैं वो वैसे ही कितना बड़ा रिस्क अपने लिए लेकर के आ रहे हैं, जो मंदिर पहुंच रहे हैं। और मैं कहती हूँ आप लोगों को खुद को इस मामले में तो देखो, मैं तो दिल से कहती हूँ, बेशक आप लोग बड़े हो लेकिन गुरुजी से बड़े नहीं हो। और ये शर्म की बात है कि हमारे मंदिर से कोई संगत बुजुर्ग लेडी रो करके गई है। ये आप सबको तो शेम है ही है, हमारे को भी है कि हम अपने आप को बड़े मंदिर का सेवादार कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारी मैनेजमेंट संगत को पलकों में बिठाती है। आप लोग मेरा मैसेज सुन रहे होंगे तो बहुत ही ये शर्म की बात है। और कौन है वो अंकल जो ये डिसाइड करे कि बाहर आकर के बोले कि किसी के लिए भी अलाउड नहीं है, बाहर की संगत को भी नहीं है? क्यों नहीं है? आपने खुद ही बोला था, आप लोगों की खुद बहुत चीजें बनाई हुई हैं। एंड आप लोग क्यों, सबसे पहले तो आप लोग बाहर आने चाहिए, जिनको गुरुजी का बिल्कुल डर ही खत्म होता जा रहा है। इतना टाइम में है, पता नहीं एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी आती जा रही है, और हमें किसी को ये नहीं पता कि पता नहीं हमने 2000 अभी ये जो 21 में एंटर करना भी है नहीं। 5 दिन बहुत होते हैं, 5 दिन क्या, 5 सेकंड बहुत होते हैं। मैं कहती हूँ ये शर्म की बात है कि कोई मंदिर में बाहर की संगत, और वो भी बुजुर्ग औरत आए और उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। ये बहुत 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 शर्म की बात है। मंदिर कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है, बेशक कड़वा सत्य है, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि संगत से बढ़कर कोई भी नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, सही मायने में आप लोग गुरु जी की नजरों में गिर गए हो। आज की एक बूढ़ी औरत वहां से रो करके निकली है, जो आपके सामने आई है कि लाठी लेकर के आ रही है, बूढ़ी औरत है, आपको हाथ जोड़ रही है कि उसको मंदिर में मत्था टेकने दो। मैं हमेशा कहती हूँ कैसे सेवादार हो यार आप लोग, जो वहां सेवा पे खड़े हो। इतना काय का तुम्हें मैनेजमेंट का डर है कि तुम एक मतलब औरत को बिना उसके जाने नहीं दे सकते थे? क्या घिस जाता कुछ साल के अंदर? मैं कहती हूँ इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिलती है आपको, अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती है। अगर वो औरत हंसती हुई वहां से निकलती, सोचो बाहर से आई है, कितना किराया खर्च के आई होगी, कितना पैसा लगाया होगा, पता नहीं कैसे बेचारी ने पैसा इकट्ठा किया होगा। और बूढ़ी औरत है, तुम्हारी अपनी माँ होती तुम ऐसा करते क्या? क्या नारंग अंकल की मम्मी होगी तो क्या नारंग अंकल जाने नहीं देंगे? या राजीव मल्होत्रा अपनी बीवी को अंदर नहीं लेके जाता, या वीनू बैल नहीं लेके जाता? ये बहुत गलत बात है। बेशक बुरा लगे, बेशक सेवा भी हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी महाराज ये चीजें दिखा चुके हैं कि गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं है।
बहुत शर्म की हरकत करी है, ये बहुत शर्मनाक हरकत करी है कि बाहर का बंदा बेचारा आया, बुजुर्ग बंदा आया और रो करके जा रहा है। लानत है, मैं कहती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बड़ाइयां करते हो। उस दिन मैंने नारंग अंकल को फोन करा, मुझे कह रहे सोनिया हाँ बिल्कुल पहले भी ऐसे हुआ है, मैं पूरा प्रोसीजर हम कोशिश कर रहे हैं, मैं मैसेज के थ्रू ही सही, लेकिन चाहे हम मैसेज के थ्रू करें कि हम अंदर करेंगे, मैं कहती हूँ अगर गौरव अंकल का भी ये डिसीजन है तो आप लोगों को रोकना चाहिए उनको, कि भी मंदिर गुरुजी महाराज ने संगत के लिए बनाया था, किसी एक इंडिविजुअल बंदे के लिए नहीं बनाया। जहां आप लोग गलत हो वहां आप गलत हो, जहां आप सही हो तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी होती हूँ, लेकिन यहाँ आप बहुत 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 बड़ी गलती करी है आप लोगों ने। और मैं कहती हूँ कुणाल पोपली, अगर तू सुन रहा है ना तो तू खुद तू वो हमेशा फेवर करता ना गौरव अंकल की, जाके उनसे बात कर, उनको कह कि ये क्या करे आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्मनाक हरकत है कि बुजुर्ग बंदा हाथ जोड़ रहा है आप लोगों के आगे कि मैं बाहर से आया हूं, और आपको वहां उसको आप मत्था नहीं टेकने के लिए दिया। तुम्हारा पूरा पूरा परिवार अंदर बैठ करके आराम से वहां पर खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्या वो कोई पार्टी हॉल थोड़ी है तुम लोगों के लिए? मंदिर है वो गुरु जी का। बहुत गलत बात है ये, बहुत ही ज्यादा गलत बात है, गुरु जी कभी माफ नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ अगर सीरियसली, मैंने पहले भी एक बार कहा था, मैं आज स्पेशली नहीं कह रही, अगर आप लोगों से वो सेवा नहीं की जाती तो सारे के सारे अपना अपना इस्तीफा दो। बहुत लोग बैठे हैं मंदिर संभालने के लिए, ऐसे थोड़ी है कि कोई किसी की जागीर हो गई है। इतने बड़े हो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक बूढ़ी औरत आई है बेचारी और वो रो रही है आपके आगे कि मुझे मत्था टेकने दो, और आप उसको बिना मत्था टिकाए वहां से वापस भेज रहे हो। बहुत शर्म की बात है। एंड मेरे को तो गौरव अंकल से ये चीजें मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती, बिकॉज मुझे तो कभी ऐसा उनके अंदर दिखाई ही नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है ये, सच में गुरुजी माफ नहीं करेंगे। साल खत्म होने को है, मैं कहती दुआएं लो इस समय, और कुछ काम नहीं आना, कुछ भी काम नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ दुआएं काम आनी है। मैं कहती हूँ रोज कोई ना कोई ऐसी चीज दिखाई देती है, रोज कोई ऐसी बीमारी आ रही है कि हमें नहीं पता कि हमने अगला पल जीना भी है या नहीं जाना। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये आप लोगों का राइट बनता है। कोई अगर इतनी बदतमीजी पे आ जाए ना कि आप लोगों के साथ में अगर वो इतनी बदतमीजी दिखा रहा है, तो जा करके वहां खड़े हो जाओ कि मैं तो जाऊंगा मंदिर के अंदर। कैसे नहीं जाने दोगे? ये बहुत गलत बात है, हद हो गई है। बुजुर्ग औरत है बेचारी, बाहर से आई है, कितना किराया खर्च के आई होगी, उससे भी बड़ी बात सर्दी के टाइम में आई है। गुरुजी प्लीज इन सबको माफ करना। और मुझे बिल्कुल, मेरे को पहले भी कभी नहीं था सेवा का लालच, और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक मेरा बाप बैठा ना और जब तक गुरुजी हैं, तब तक तो वैसे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे निकाल सके। ऐसे जो उस आंटी के साथ किया ना, कभी मेरे साथ करके दिखाना, मैं तुम्हारे को बताती हूँ कि कैसे अंदर आया जाता है। हम सिर्फ रिगार्ड और रिस्पेक्ट में रुकते हैं। मंदिर हमारे बाप का बनाया हुआ है, गुरुजी कहने से संगत दली मंदिर बनाया है, किसी बंदे दली नहीं बनाया। गुरुजी ने खुद वहां पे अपना अधिकार नहीं जताया, आप कैसे कर सकते हो किसी के साथ ऐसा? सॉरी गुरुजी, बहुत गलत बात है। रो रो के बेचारी आंटी ने फोन करा कि आंटी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ में। जय गुरु जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन मेरे से ना जब कोई संगत परेशान होती है ना, और खास करके कोई बुजुर्ग बंदा, मुझे बहुत दुख लगता है, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होती ये चीजें। क्योंकि कहते ना मंदिर, गुरु जी हमेशा कहते थे मैंने अपनी संगत के लिए मंदिर बनाया, और ये संगत का मंदिर है, संगत का मंदिर है। और संगत को ही आने के लिए आप कैसे रोक सकते हो? आपको किसने राइट दे दिए? हो कौन आप लोग? एक्चुअली में गलती हमारी है, जो हम हमेशा, और वो मेरे को हमेशा से गुरु जी ये चीजें ये रियलाइज भी कराते रहते हैं कि ठीक है गलतियां होती है ना, मतलब गलतियों पे पर्दा नहीं डालना चाहिए। हम ये सोच लेते हैं हाय राम गुरु जी के मंदिर की बदनामी होगी, गुरु जी के मंदिर की बदनामी होगी। प्लीज गुरु जी, हम कैसे करें? गलत भी हो रहा है तब भी, सही हो रहा है गलत हो रहा है, हमेशा पर्दे डाल देते, चुप हो जाते हैं। मतलब जब हम कुछ बोलते हैं हमारे को सत्संग भेज देते हो कि गुरु जी कहते सी मुंह ते जिप लगाओ। ऐसी कादी जिप हैगी है? ये बहुत गलत है। इसके लिए गुरु जी माफ नहीं करेंगे, हर चीज के लिए माफ कर सकते हैं लेकिन इस गुनाह के लिए गुरु जी माफ नहीं करेंगे। संगत का मंदिर है, या तो तुम सारे के सारे भी बाहर रहा करो। अभी मैं मंदिर के अंदर एक दिन, अगर हम यहाँ पर कोई इंक्वायरी कराने के लिए, कोई एक बंदा, दम नहीं है ना, संगत भी पागल है, एक बंदा जाए और
लेकर के जाए पुलिस वालों को साथ में कि जी दिखाओ यहाँ पर इन लोगों के आई कार्ड चेक करो, इनकी सबकी बीवियां बैठी हुई हैं और बूढ़ी औरत बेचारी आई है तो उसको क्यों नहीं आप आने दे रहे हो यार, हद हो गई है तुम्हारी। मैं प्यार करती हूँ, तुम मेरे भाई हो, मेरे बाप हो, राजीव भैया मेरा भाई है, उसकी बीवी को मैं बोलती हूँ मेरी भाभी माँ है, वीनू भैया मेरा भाई है, सुशील भैया भाई है, गुलाटी अंकल भैया है, मनचंदा अंकल को मैं कहती हूँ मेरा बाप है यार। लेकिन इतना थोड़ी ना हो गया कि तुम अगर मेरे परिवार हो तो तुम कितना मर्जी गलत कर सकते हो। ये गलती तो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। ये बहुत गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इनफैक्ट बहुत बेटर होगा कि 2021 से पहले सच में गलतियां सुधार लो और गुरुजी से माफी मांग लो, वरना पता नहीं क्या कर देना है गुरुजी ने, सच में। चलो खैर, एनीवेज मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको ना रियल का सत्संग सुनाती हूँ। ऐसे ही 2019 की बात है और कुछ ऐसा मैटर हुआ मंदिर के अंदर जो मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। एंड कहते ना कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आज वो गलती कबूल करती हूँ कि मैंने गौरव अंकल और मंदिर के स्पेशली मनचंदा अंकल, मैंने उनको ये मैसेज कर दिया। मैंने कहा या तो इस गलती को सुधार लो, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं आज जो होने वाली 22 तारीख की मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर मैं पब्लिक के सामने सारे सेवादार और बाहर के सेवादारों के सामने ये रिकॉर्डिंग चला दूंगी। उसके बाद संगत विल डिसाइड कि ये मंदिर के अंदर जो ये मैनेजमेंट है ये ठीक है या नहीं है, ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। पर कहते हैं ना कि, और मनचंदा अंकल ने मुझे, मेरा आपने नोट भी देखा होगा, उसके अंदर मैंने बकायदा लिखा सिर्फ और सिर्फ मनचंदा अंकल के लिए, सिर्फ उनके लिए और गुरुजी महाराज के लिए। मनचंदा अंकल ने एक ही बात बोली कि अगर तू मेरी बेटी है तो तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, और मेरे मन में ये अपने आप को बना भी लिया था कि हाँ ठीक है। लेकिन फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी सबसे पहली बहुत बड़ी गलती ये थी कि उस दिन क्या हुआ कि मेरे पापा को अचानक से ऐसे ही, जैसे उस आज आंटी का रो रो के फोन आया, ऐसे ही मेरे पास उस समय भी एक आंटी का फोन आया था। वो बहुत परेशान थी, मैं उन्हीं से बात करी थी, तो मम्मा का फोन आ रहा था और मैंने निग्लेक्ट कर दिया। एंड अचानक से पता चलता है कि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, तू दौड़ के आ जा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यू नो नाइट सूट के अंदर भागी घर पे, और देखा तो पापा को एक साइड पैरालिसिस हो चुका था। एंड मेरी सबसे बड़ी गलती पता क्या थी, मैंने इन लोगों को गुरुजी से बड़ा समझ लिया था। मैंने ये सोचा कि हाय राम, मैंने तो इनको ना हर्ट कर दिया है, मैंने इनको ये धमकी दे दी है गौरव अंकल को और मैनेजमेंट को, शायद इनकी बददुआ लग गई है इसलिए मेरे पापा बीमार हो गए। और मैंने उसी समय मनचंदा अंकल को, गौरव अंकल को, सबको मैंने मैसेज डाला, इनफैक्ट अपनी वॉल पर डाला कि मेरे से गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पापा को कुछ मत करना, मेरे पापा को कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बेटी और एक माँ कमजोर हो सकती है, लेकिन एक औरत कभी कमजोर नहीं होती है। एक औरत कभी कमजोर नहीं होती। हम कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कुछ दिखता नहीं है या हमें समझ में नहीं आता। हमारी सबसे बड़ी गलतियां ये होती है कि हम ये परेशान होते हैं, और मैं बहुत परेशान हुई थी क्योंकि इमीडिएट ऐसी हालत हो गई थी पापा की, और मैं जिनके ऊपर रॉब मार करके उनकी गलतियों के लिए उनको रियलाइज कराना चाहती थी, मुझे उनके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े। सिर्फ क्या था, मैंने गुरुजी से ऊपर समझ लिया था यार इन लोगों को। मुझे लगा कि यार मेरे पापा की तबीयत ऐसी खराब हो गई, गुरुजी मुझे नहीं आना मंदिर, बेशक मंदिर मत आने देना, लेकिन मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इतनी पागल हो गई थी, मैं सच बता रही हूँ। फिर इस तरीके से टाइम बीतता चला गया, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, और मैं 1 डेढ़ महीने तक तो बिल्कुल ऐसे हो गई। 22 जनवरी को मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, 22 दिसंबर को, और 22 जनवरी को उनकी छुट्टी। और हुआ क्या, उससे एक दिन, कहते ना छुट्टी होने से 1 वीक पहले अचानक मेरे मन में आया कि मैंने मंदिर जाना है। अब मैं आज आपको ना अपनी एक सच्चाई बताती हूँ, गुरुजी मुझे माफ करें, ये क्या था। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ऐसा होता है वहां, वैसा किया जाता है, मैंने कभी बिलीव नहीं करा, मैं आपको बताती हूँ। पर मैंने ये चीजें महसूस करी थी जब मैंने ये मैसेज डाला। उसके बाद पहले मेरे पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके बाद में थोड़े दिन बाद अब पता नहीं क्या होगा,
साल आने वाला है गुरुजी, इस बार मत दिखाना ऐसा कुछ भी गलत, इस बार अच्छा करके दिखाना कि हमें लगे कि मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। फिर मैंने इनको मैसेज डाला कि मैं मंदिर आऊंगी, तो जिस दिन मैंने बोला कि आज मैंने मंदिर आना है, तो उस दिन मेरी भाभी का मिसकैरेज हो गया। मेरे अंदर डर और बढ़ गया और खौफ बढ़ गया। मैंने कहा यार, मेरे को मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे कुछ भी ये करते रहे गुरुजी, मैं भी औरों की तरह आंखें बंद कर लूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने पहले बोला मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ, सेकंड टाइम मैंने बोला कि भी, वो कहते हैं ना गलत के लिए आवाज उठाने की बात आई, मेरी भाभी का उस दिन मिसकैरेज हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ी चोट थी वो, बहुत बड़ी चोट। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैं अपने आप को वो करके, लोहड़ी का दिन था शायद या क्या था, मैं गुरुजी के मंदिर गई, मत्था टेकने लगी। तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची तो मेरे को सेवादार देख करके एकदम हैरान, आप आप कैसे आ गए? मैंने कहा मतलब क्या है तुम्हारा कि आप कैसे आ गए? कहते हो हमने तो सुना था कि आपको, मतलब जो जो मैटर छिड़ा था, जिस मैटर के ऊपर आप बड़े मतलब गुस्सा हुए थे, उस मैटर के लिए आपको 5 करोड़ रुपए दिए गए और आप आज के बाद मंदिर नहीं आओगे। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा वाह जी वाह, क्या बात हो गई। मैंने कहा इतना गुस्सा आया, मैंने कहा तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे में बिकने वाली चीज हूं? मैं अपनी संगत के लिए ना मर सकती हूँ, मेरे लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। मैं अपने बाप की वजह से, अपने फैमिली की वजह से चुपचाप घर बैठी हूँ। एंड किसने कह दिया कि मेरी सेवा हटा दी है? कहते फिर दूसरा बंदा मिला, कहते मैंने तो सुना था कि आपने ऐसे ऐसे मैनेजमेंट को मैसेज किया है, उसकी वजह से आपकी सेवा ही हटा दी है कि अब सोनिया आंटी कभी मंदिर में सेवा नहीं करेगी। मुझे फिर बहुत बुरा लगा, मैं गई मनचंदा अंकल के पास, जबकि मैं घर से उस दिन क्यों गई थी, शायद 20 तारीख को गई थी मैं, आई थिंक 20 तारीख को गई थी, वो भी इसलिए लोहड़ी वाले दिन नहीं, लोहड़ी वाले दिन जाना था तो भाभी का मिसकैरेज हो गया उससे एक दिन पहले। 20 तारीख को गई थी क्योंकि उस दिन गौरव अंकल की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैं अपनी तरफ से विश करने के लिए गई थी कि मैं इन लोगों को विश करके आऊं। और मुझे ये था कि यार सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कि मैं खुशबू आंटी को और गौरव अंकल को विश करके आऊंगी और वो गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। बट वो मेरा वहम था, क्योंकि मैं गुरुजी के पास बैठी और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। मैंने गुरुजी को सिर्फ इतनी बात बोली, मैं वहां से रो के निकली थी उस दिन, क्योंकि जब मेरे को सब सेवादारों ने इस तरीके से ट्रीट किया कि आपकी तो सेवा हट गई है, आप तो कभी मंदिर नहीं आओगे, हमने तो यही सुना है कि आपकी सेवा गौरव अंकल ने हटा दी है, कोई कहता है ऐसे हो गया है, हमने सुना है कि आपको बड़े पैसे मिले हैं एंड ऑल दैट। मैं बहुत दुखी हुई और मैंने गुरुजी को कहा, बस और किसी को नहीं कहा, रोते हुए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को एक बात बोली, मैंने कहा गुरुजी महाराज अगर आप हो तो अगले संडे और मंडे से पहले मेरे पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी आप दिलाओगे और मैं सेवा पे आऊंगी, क्योंकि मैं अगर सेवा पे नहीं आऊंगी तो इन लोगों को तो और हिम्मत बढ़ जाएगी बोलने के लिए। मैंने उस दिन बोला पहली बार गुरुजी को रोते हुए, मैंने कहा मेरी सेवा, मुझे बाइज्जत रिस्पेक्टफुली ये सेवा करनी है। और मैंने मनचंदा अंकल को पकड़ा उस दिन सबसे पहले, मैंने कहा अंकल ये क्या बकवास करे, तो अंकल ने मुझे कहा सोनिया जब तू रेगुलर सेवा पे आएगी तो इनको दिखाई नहीं देगा कि तू सेवा पे आई, इन सबको पता है ये तेरे को भड़काते हैं, ये तेरे को भड़काते हैं कि तू भड़के और मैनेजमेंट के साथ तेरी लड़ाई हो, ये तेरे और हमारे बीच में फूट डलवाना चाहते हैं। भाई सेवादारों को क्या लालच है कि वो मेरे और उनके बीच में फूट डलवाएंगे? इस तरीके से ये सिस्टम बना, मेरे मन में बहुत डर वहम बैठ गया। लेकिन एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अचानक से, जब मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये सब क्या है? वीनू का फोन आया मेरे पास, मैंने वीडियो डाली थी, एक कोमल जैन ने डाली हुई थी, वो देख करके कि अभी के अभी हटा इस वीडियो को। वो उसमें थी कि तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे सदगुर प्यारे, मैं ते बस हुन जी रहे हाँ एक तेरे सहारे, है ना। वो इतनी प्यारी वीडियो थी, उसमें दिखाया गया था कि एक लड़का आता है, वो गुरुजी को बहुत मानता है, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, बड़ी प्यारी वीडियो थी कि अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है और कैसे उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, और कैसे बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोगों की तरह जैसे आप और हम करते हैं, जब दुख में होते हैं तो गुरुजी का स्वरूप ले लेके बीमार के ऐसे लगाते रहते हैं, हॉस्पिटल में भी मंत्र जाप उसको सुनाते रहते हैं, तो ठीक वैसे ही वो सब कर रही थी लेडी। एंड वो सब होने के बाद क्या हुआ, ये सब होने के बाद वो औरत ने
गुरुजी को प्रेयर करी और गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स करी कि वो घर से, हॉस्पिटल से घर आए अपने, और उन्होंने फिर से वही गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और वो एक तरीके के उन्होंने सत्संग शेयर किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए गुड इंडिकेशन है कि गुरुजी मेरे पापा को बहुत जल्द घर लेकर आएंगे और ठीक ठाक। मैं आपको अब आगे से सत्संग सुनाती हूँ। इस तरीके से हुआ। मैं पापा के लिए बड़ी परेशान हुई, हॉस्पिटल में पहुंची। डॉक्टर ने इमीडिएट जवाब दे दिया, बोला कि आप ये मानकर चलो कि ये बचेंगे नहीं, कुछ भी हो सकता है। और वो चीखने लग गया। मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू है कौन जो तू इतनी बड़ी बात बोले, तू भगवान से बड़ा है क्या? मैंने कहा कोई डॉक्टर को सुना है किसी को इतना नेगेटिव करते हो? हाउ डे यू, तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो? कहता मैं पेशेंट को हाथ ही तब लगाऊंगा, पहले ये साइन करके देगी सबसे पहले तो, कि भी अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर का कोई वो नहीं है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, पर मैंने उसे कहा, मैंने कहा बात सुन, तू तो सिर्फ, तेरे तो नाम है, करना तो मेरे बाप, वो जो वहां बैठा है ना, उस बाप ने करना है। तेरी क्या औकात है? मैंने कहा ये ले पकड़ दिए साइन करके। उसने कह दिया ये अनकॉन्शियस हो गए हैं, ये ठीक नहीं होंगे, हो सकता है इनको थोड़ी देर बाद वेंटिलेटर पे डालना पड़े और हो सकता है 1 घंटे बाद इनकी डेथ हो जाए। और मैंने उसको एक ही बात बोली थी, मैंने कहा जबान संभाल के बात कर, साइन कर दिए ना, इतना काम रख। और अचानक गुरुजी महाराज ने मुझे वो चीज रियलाइज कराई कि मटकन अंकल के हाथों, उन्होंने मेरे लिए, मटकन अंकल ने स्पेशली जो जयश्री आंटी है उनके हाथ मेरे लिए गुरुजी का सचखंड का प्रसाद भेजा, जो गुरुजी के टाइम का था। एंड मैं बहुत सरप्राइज हुई थी जब वो आंटी मेरे पास प्रसाद लेकर आई, क्योंकि अंकल के घर जाकर के भी 7 दिसंबर को मैं नहीं लेके आई थी, बिकॉज मुझे बस यही लगता है कि जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स जिसको दिए वो उसके लिए है, मुझे नहीं लेनी है। मैं क्यों किसी से मांग के लूं, और क्यों मैं ऑब्लिगेशन में लूं कि वो मेरे को एक प्यार करते हैं तो उसलिए वो मुझे दे। मुझे नहीं लेनी ये चीज। मेरे को एक ही चीज समझ में आई, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मैंने बिना लिए वहां से वापस आई। पर गुरुजी को पता था कि वहां जाके होना क्या है। उन्होंने जयश्री आंटी के हाथों मिश्री प्रसाद भेजा। एंड मैं बता नहीं सकती, ये आप लोगों के लिए एक आंसर है बहुत बड़ा कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। अगर हम भोले बच्चे बन करके उनके चरणों में लग जाते हैं तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं और इतनी खुशियां देते हैं, आपको पता भी नहीं होता। गुरुजी को सब पता होता है कब क्या होने वाला है, किसके साथ कैसा क्या होने वाला है। ना आपकी चलनी है ना मेरी चलनी है, वहां सिर्फ गुरुजी महाराज की चलनी है। मैं आपको बताती हूँ वहां क्या हुआ। आंटी जब प्रसाद लेके आई, मैं देख करके हैरान, क्योंकि मैंने लोगों को देखा था कि सचखंड का प्रसाद बांट रहे, मिश्री प्रसाद। वो बिल्कुल पाउडर होता है, जैसे कि शुगर पाउडर होता है ना, ऐसे पाउडर होता है। मैंने जो देखा था शुगर, वो गुरुजी का सचखंड का प्रसाद, और लोग इतना 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 देते थे। और अंकल ने भेजा, मैं कहती चने की दाल के जितना जो होता है ना, उसको पीस देते हैं ना चने की दाल के दाने को, वो प्रसाद अंकल ने इतनी दूर से भेजा। और मैं मन में सोच रही, गुरुजी मुझे माफ करे, मैं क्या गुरुजी ये बंदे ने कीता कि इन्नी दूरों इन्ना को प्रसाद भेजण वास्ते ने स्पेशल आंटी नु तंग कीता कि पहले सोनिया नु रोनी दे के जाना। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया था, वो गुरुजी महाराज ने किया था। वो गुरुजी महाराज ने किया कि वो प्रसाद मेरे को उन्होंने भेजा। एंड मेरे मन में अचानक से डाला कि मेरे को पता चले कि मेरे पापा हमें समझ पा रहे हैं या नहीं, हमें देख पा रहे हैं या नहीं। उसके लिए गुरुजी ने मेरे दिमाग में आइडिया डाला कि वो प्रसाद लेके आ, क्योंकि मेरे पापा का नेचर था, वो कभी किसी के हाथ से, चाहे सगी बेटी है सगा बेटा, किसी के हाथ से कुछ नहीं खाते थे, और प्रसाद तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। मुझे पता था उनका नेचर कि वो कैसे बिहेव करते हैं। मैंने क्या करा, प्रसाद मंगाया और अपने हाथ में प्रसाद लिया नहीं, बस उनको वो दिखाया शो ऑफ के लिए कि भी मैंने प्रसाद लिया, और मैं उनके मुंह में डाली। मेरे पापा ने मेरा हाथ ऐसे कर दिया, क्योंकि तो मुझे पता ही था उनका नेचर है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं है, उनको हमारी समझ आ रही है या नहीं आ रही। वो सिर्फ बोल ही नहीं पा रहे या वो समझना भी बंद हो गए। जैसे उसने कहा हमें कि ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया। मैंने जब वो देख लिया ना कि उन्होंने मेरे हाथ पे मारा, मैंने रोते हुए बस इतना बोला, मैंने कहा पापा ये मेरे गुरुजी का प्रसाद है, प्लीज आप खा लो, ठीक हो जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि आप इस प्रसाद को खा लो। तो गुरुजी की कृपा से जब मैंने उनके मुंह में डाला, उन्होंने खाया। और जिस डॉक्टर ने ये कहा था कि ये जी नहीं सकते, ये शायद आज ही इनकी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा हैवी ब्लीड हुआ 15-16 जगह से, उसके अंदर कोई बचता ही नहीं है। और वो भी इस एज का बंदा तो बिल्कुल बचता नहीं है। मैंने उसको एक ही बात बोली थी, मैंने कहा तुम सिर्फ
अपनी डॉक्टरी करो, वो ऊपर बैठा डॉक्टर हमारा जो है ना वो सब कुछ करेगा अपने आप। तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे करते करते हमारे साथ में सब कुछ हुआ। वहम क्यों किया मैंने? वहम आ जाता है हमारे जब अपने होते हैं, हमारे जब बच्चे होते हैं और माँ बाप या बच्चों के ऊपर कोई ऐसी चीज आती है ना, हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बता रखा था जो मेरी मन नहीं मानता था ऐसा, लेकिन मुझे डर लगने लग गया कि क्या पता सच में ऐसा ही होता हो। तो सोनिया, नहीं लेना किसी से पंगा, किसी को बोलना ही कुछ नहीं है, तूने बिल्कुल चुप रहना है। गुरुजी कहने से ना अपने मुंह पे जिप लगाओ। मैंने कहा ना, कुछ नहीं बोलना। वो दिन गया, उस दिन के बाद से आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने बस एक ही चीज सोची कि टट्ठे खूच वड़ो, जो करना है करो। जब वो गुरु का डंडा चलना है ना, और जब उसने सफाई करने पे आना है, तो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देनी है, अच्छे अच्छों की सफाई कर देनी है। मैं फिर भी हमेशा ये कनेक्टेड रहती हूँ मन से कि नहीं यार, किसी के साथ बुरा ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, किसी के भी साथ बुरा ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो। और एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एक कहते हैं ना, उस तरीके से सबसे प्यार करती हूँ। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर कि मुझे गुस्सा आ जाए। मैं अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करती हूँ, लेकिन जहां किसी संगत के साथ जब कुछ गलत होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं घर पे तो कहते ना, गुरुजी से एक ही चीज पूछ रही थी कि गुरुजी मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं सबको कि मेरे गुरुजी हैं, बट मुझे बताओ ना कि होगा क्या। मैं यहाँ आई गुरुजी के यहाँ, मैंने सर रखा और बहुत तेज तेज रोई, बहुत तेज। बस इसी को कह के कि मैंने कहा गुरुजी, बहुत बड़ी बात कह आई हूँ आपके उस पे, अपनी इस बच्ची की लाज रखना। मैंने जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं है। मैं आज तक कई बार अपने आप को सोचती थी कि सोनिया, तू 2 घंटे लगा करके आती है, 2 घंटे लगा करके जाती है, और ऐसे भी टाइम के, वो भी टाइम होता है कि जब तेरे पास पैसे भी नहीं होते और तू मंदिर पहुंचती है। ऐसा टाइम भी देखा है मैंने कि जब मेरे पास में जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे, लेकिन मैं मंदिर पहुंचती थी। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ कि मेट्रो कार्ड में पैसे थे, लेकिन वहां से ई रिक्शा, वो जो शटल सेवा करनी होती है, वो भी मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी ई रिक्शा करना है, वहां भी करना है, क्योंकि यहाँ से तो करना है ना, वहां तो चलो कोई ना कोई शटल दे देगा। तो ऐसा भी टाइम आया, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपके पास आई हूँ, तो मेरे को कहते हैं ना, मेरा मन मत तोड़ना, मेरा विश्वास बिल्कुल मत तोड़ना। मुझे मंदिर में बेशक मत बुलाना, मेरे बाप के, मेरे बच्चों के सदके मैं नहीं आऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि आप हो तो यहाँ बैठे हो, इस घर में भी बैठे हो, मंदिर आने से क्या ज्यादा मिल जाओगे? मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं आना। बेशक मत बुलाना, बेशक सेवा हटवा देना, लेकिन मेरे पापा को कुछ मत होने देना। बस इस तरीके से मैं गुरुजी को बस बोल रही थी एंड रोई। और अचानक से, जैसे कि मेरी आदत है कि मैं शबद बानी जंबल करके जब बहुत परेशान हो जाती हूँ वो चलाती हूँ, तो उसके अंदर एक ही चीज आई कि ज्यो मच्छी त्यों मानसा, पढ़े अचिंते जाल, तिथे काल ना अपड़े, जिथे गुरु का शब्द उचार। वो पल ने मेरे जीवन को और अच्छे से संभाला और ये दिखा दिया कि गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी के बच्चों के ऊपर ना, जैसे मछली को अचानक से जाल पड़ता है, तो ऐसे दुख आ तो सकता है, लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस भाव को अपने अंदर आप लोगों को लाना होगा कि हम गुरुजी के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि गुरुजी के बच्चे हैं तो इनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता, इनके ऊपर कोई दुख तकलीफ आएगी नहीं, विपदा आएगी नहीं। आएगी तो, लेकिन आपका और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और गुरुजी यही चाहते हैं। एक ही शब्द बानी ने मेरा बहुत हद तक अपना हौसला बढ़ा दिया। उसके बाद उन लोगों ने बहुत परेशान किया, डॉक्टर ने कि अब वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, हार्ट बीट्स कम हो रही है, हार्ट चलना कम हो गया है, फलाना ढीमका एंड ऑल दैट। और उन्होंने बोला, और मेरे को एक ही चीज दिखी कि यार 4-5 दिन हो गए, इतना इतना ज्यादा बिल ये बना रहे हैं। मेरा भाई एक छोटा, पापा मेरे कब से रिटायर थे, क्योंकि उनकी आईसाइट वीक हुई उन्होंने, और उनको जैसे जैसे एज बढ़ रही थी उनको डर लगता था, उन्होंने वीआरएस ले ली थी। मैं कहा छोटा सा मेरा भाई है, प्राइवेट जॉब करता है, और मेरी भी बहुत हद तक जिम्मेदारी संभाल रखी है उसने, अपने घर की भी संभाल रखी है, सब कुछ कर रहा है वो। कैसे होएगा? कैसे होएगा? मैंने एक ही डिसीजन लिया, ये हमें डिसीजन लेना पड़ता है। उनके साथ मुझे पता है
ना तो जाने वाले के साथ कोई जा सकता है। ये आज पता नहीं किसके लिए गुरुजी शायद ये सत्संग करा रहे हैं, आई डोंट नो। अपने आप को एक अच्छा समझदार इंसान बनाओ। ये ना सोचो कि ये मेरा भाई है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करता ही जाए। ये भी सोचना पड़ता है कि एक बंदे के लिए, पिता के लिए ये चीज बोल दी गई है डॉक्टर को, डॉक्टर कह रहा है कि कुछ नहीं पता क्या होना है, तो उनको यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में हम रख करके रेगुलर बैठे हैं। कल को जितना इन्होंने मतलब 4-5 लाख का सपोज बिल बना दिया है, इतने दिनों में डेली का लाख रुपए का बिल ये बना रहे हैं, कहाँ से वो देगा? और वो ये भी कह रहा है कि कोई पता ही नहीं है कि कभी आएगा होश के नहीं आएगा या क्या होगा, कुछ नहीं पता। हम कहते थे कि वो समझते हैं हमको, लेकिन वो कहता था कुछ नहीं समझते आपको, वो अनकॉन्शियस है, वो कॉमा में, उनको समझ ही नहीं आती इस तरीके से कि तुम क्या बोलो, कहते ना अनकॉन्शियस है वो। उस तरीके से नहीं ये सोचो कि उनको होश आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पता तुम्हारी दुनिया का, उन्हें कुछ नहीं पता तुम कौन हो नहीं हो, ये तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें देखते हैं। मैंने एक ही बात बोली और सिर्फ मुझे वीनू पे विश्वास है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू गुरुजी के पास अंदर होगा ना, फोन चला दियो, जो गुरुजी का हुक्म होगा मेरे को वो सिर माथे है। और गुरुजी महाराज ने वो शब्द बानी सुनाई कि कहते ना कि हम अविश्वास दिखा के परेशानियां ले लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन अगर गुरुजी हैं, मतलब लोगों से डर जाते हैं, लोगों से डर करके हम सही राह चलनी छोड़ देते हैं। वो मत सोच, सही राह पे चल, जा तेनू बख्शता। वो है ना दयाला राग दयाला, उसमें था ना कि तू बख्श तू बख्श, और वो कहते हैं जा तेनू बख्शता। तो वो एक भाव के साथ में, और उन्होंने जब ये वर्डिंग निकलती है ना तो मन में आ जाता है कि गुरुजी ने आंसर दे दिया है, अब कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक होएगा। क्योंकि बड़े मंदिर से शब्द बानी चल रही है, बड़े मंदिर से आंसर मिल रहा है। वीनू को पूछा, मैंने कहा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतना बता दे। उसने कहा कैसे भी कर, और पापा को बस पंथ हॉस्पिटल में ले जा, क्योंकि ब्रेन के लिए उससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब ये विश्वास के साथ जाइयो कि गुरुजी तेरे साथ है, तो फतेह विजय तेरी ही होनी है। चिंता मत करियो, बस कोशिश कर, जैसे मर्जी कर तू, और तू कर सकती है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ कि हमारे पड़ोस में बबलू भैया, वो मेरे को आए और पापा को देखने, और मुझे कहते सोनिया इतना बड़ा तेरा सर्कल है, क्या तू पापा के लिए इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडजस्ट नहीं कर सकती? भी पंत में करना कैसे भी करके, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तेरा तो इतना सर्कल है। उस दिन मेरे दिमाग में आया, और कैसे संजय अंकल ने, हमारे रिस्पेक्टेड, क्या नाम है, मैं तो अंकल का नाम भी, पारितोष अंकल से बात कराई। पारितोष अंकल ने स्पेशली केजरीवाल के ऑफिस में जाकर के, कहते किसी की वजह से आपका भला हुआ हो ना, कभी नहीं भूलना चाहिए। वो स्पेशली जाकर के, क्योंकि वो हॉस्पिटल केजरीवाल के अंडर आता था, वहां गए और उन्होंने उससे स्पेशली वहां के लिए लेटर बनवाया पापा के नाम का, और फोन करवाया, और हमारे को वहां गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बेड मिलना था। मतलब उन, यानी एक पहला जो काम था ना कि पर्ची बनानी दिखाना वहां पे, बिना पेशेंट के होते हुए कभी नहीं हुआ कि किसी की फाइल बने, लेकिन वो फाइल बनी, डॉक्टर के पास लिखा गया। डॉक्टर को गई वहां पर, तो डॉक्टर था नहीं अपनी सीट पे, मुझे नहीं जानता था, फिर भी मैंने अचानक से वो पीआरओ को बोला, वो कहते जी यहाँ बेड ही नहीं है तो क्या करेंगे बताओ आपके पेशेंट। बहुत प्यारी बात बोली उसने, मुझे जस्टिफाइड समझ में भी आई। जब डॉक्टर को बोला, डॉक्टर कहता है जब हमारे पास यहाँ पे आईसीयू में बेड है ही नहीं, तो आपके पेशेंट के लिए हम किसी और पेशेंट को बाहर निकाल दे क्या? मैंने बोला नहीं, किसी के दूसरे के पेशेंट को, वो भी किसी का बाप, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड हो सकता है, मैंने कहा उसको निकाल के नहीं एडमिट करना, बिल्कुल भी नहीं। पर मैंने कहा गुरुजी कोई रास्ता बताओ। तो पीआरओ ने मुझे बोला कि मैडम आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आप अपने लेवल पे बताओ, ये सोच के कि आपकी बेटी आपसे पूछे कि क्या करना है। एक ही बात बोली, कहती हर डॉक्टर के पास अपने 10 बेड्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, आप कोशिश करो। उसने मुझे नंबर्स दिए डॉक्टर के, डॉक्टर को कॉल करा, डॉक्टर मिलने के लिए रेडी हो गया, और उसने मुझे एक ही बात बोली, कहता ये सुबह सर्जन को दिखा लो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। वैसे हम इस एज के और इतने क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट को लेते नहीं है कभी भी,
जिसको कभी भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि हमारे भी हॉस्पिटल के नाम का नेम और फ्रेम की बात होती है। बट अगर सर्जन ये कह देगा कि वो सर्जरी का केस नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं पेशेंट एडमिट कर लूंगा। मैंने कहा चलो गुरुजी, आपने पहला स्टेप तो करवाया। अगले दिन गई, जो हॉस्पिटल के अंदर थे, मैं क्यों कहती हूँ, यहाँ लोग हमें परेशान करे, वहां भी एक मोमडन था जो डॉक्टर था, और इतना अच्छे तरीके से उसने हमारे को ट्रीट करा। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, और उन्होंने एक ही बात बोली, कहते डॉक्टर साहब को बोलो पेशेंट एडमिट करे, अगर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी मैं वहीं आकर के सर्जरी करूंगा, मैं अपने वार्ड में भी नहीं लाऊंगा, सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में भी नहीं लाऊंगा, मैं वहीं आके सर्जरी करूंगा। कोई डॉक्टर ऐसे कहता है? पर वो गुरुजी का हुक्म था, तो डॉक्टर ने कहा, एडमिशन हो गया। मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ने कह दिया है, तो अब जी बेड अरेंज करना है, बेड कैसे होएगा? बेड अरेंज करने के लिए बात करी, कोई बंदा मिला, उसको बोला हमने, तो वहां से उधर अभिषेक को भी प्रेशराइज किया कि प्लीज आप बात करो, प्लीज आप बात करो और बेड अरेंज करवाओ। उधर वहां पे हॉस्पिटल के स्टाफ थे, उनको बोला, और आप बिलीव करोगे, अभी 5 ही मिनट हुए थे, सब जगह फोन करते हुए उनका फोन आया कि जी आईसीयू में 2 बेड खाली हुए हैं, बेड नंबर 1 और बेड नंबर 7। मैंने कहा जय गुरु जी। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर से लिखवाया, डॉक्टर को बोला, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि बेड हो गया, कहते हैं हाँ पेशेंट लिया। मैंने कहा पक्का ले आऊं? कहते हैं अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूं? कह तो दिया, ले आ भाई। वहां से जब बैठी गाड़ी के अंदर, तो आप बिलीव करोगे मेरा ब्रदर गुरुजी को नहीं मानता, मेरा ब्रदर या मेरी फैमिली का कोई बंदा नहीं मानता, लेकिन उसने, वो कहता ना कि हम जैसे एफएम या कुछ चला लेते हैं या कोई पेन ड्राइव लगा रखा था, और शब्द बानी जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट करी, उसके अंदर शब्द बजा कि सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। बस मुझे वो यकीन हो गया। मैंने वहीं मम्मा को फोन करा, मैंने कहा आप डॉक्टर को बोलो कि हमें पेशेंट को लांबा करके लाना है, आप पेपर्स रेडी करो और एम्बुलेंस को आप बुक कर दो कि इतने बजे वो पहुंच जाए, क्योंकि हमें वहां तक आने में इतना ही टाइम लगेगा। आप बिलीव करोगे, गए, वहां से ले करके निकलना था। वीनू को फिर पूछा, मैंने कहा भाई कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? कहता है जब गुरुजी ने इतना कुछ कर दिया है तो क्यों गड़बड़ होने देंगे, गुरुजी का नाम ले और निकल। डॉक्टर नीलम ने बहुत 100% सपोर्ट करी। थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करके हिम्मत देती थी कि सोनिया आंटी बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसी बात नहीं, अगर वेंटिलेटर पे डालना भी पड़ा ना तो वेंटिलेटर से भी वापस आ जाते पेशेंट, मत समझो कि क्या होगा, गुरुजी बैठे हैं आपके साथ है। और उनकी बातों को सुनते हुए हमने बस यही सोचा कि अब हम पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज करा करके पंत हॉस्पिटल लेके ही जाएंगे। अब हम वहां ले गए, जैसे ही नीचे लेकर के आए तो हार्ट बीट इतनी तेज और सब कुछ ऐसा हो गया था कि ये लग रहा था कि पेशेंट वापस ना शिफ्ट करना पड़ जाए। लेकिन जो स्टाफ उन्होंने दिया, वो स्टाफ वो था भैया जो रेगुलर मुझे जयपुर गोल्डन में रात को 2-2:30 बजे इमरजेंसी में ट्रीट करते थे। तो उन्होंने बोला कि आप, मैंने जैसे ही उनको देखा और मैं एकदम खुश हो गई, मैंने कहा आपने चलना है साथ में? कहते हैं, मैंने कहा आप मुझे चिंता नहीं है, लेके चलो। उन्होंने वहीं पे इंजेक्शन दिया, सब कुछ ओके करके हम लेकर के गए। एंड आप बिलीव करोगे, जब हम वहां लेकर के जाना था और मेरी जैसे ही एंटर किया हमने, वहां पर सामने जो बेड था ना, बहुत सुंदर शीशे का कैबिन बना हुआ, जो नीचे इमरजेंसी का था, जहां सबसे पहला स्टेप था, जहां से टेस्ट वगैरह करके पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। आप बिलीव करोगे वहां पर जो बेड का नंबर था वो 7 था, और मेरे को बस यही हुआ, मैंने कहा गुरुजी, और इतने सारे बेड खाली थे इमरजेंसी के अंदर, तो बात तो आईसीयू के बेड की थी जो 1 और 7 खाली था। तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर ये सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा ना, तो पापा को बेड नंबर 7 पे लेके जाएं। और आप बिलीव करोगे, वो पापा को बेड नंबर 7 पे लेके गए, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने ऊपर आईसीयू में बेड नंबर 1 पे उनको शिफ्ट किया। उसके बाद थोड़े दिन बीते, रेगुलर बता रही हूँ सत्संग आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट, मेरी मम्मी बहुत परेशान हुई और वो रोने लगी, कहती है तुम दोनों भाई बहन ने मेरी बात नहीं सुनी, तुम्हारे लोगों के लिए, कहते माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, और बीवी किसी भी एज में हो उसके लिए अपने पति से बढ़कर कुछ नहीं होता। कहती तुम दोनों भाई बहन के लिए ना, मतलब पैसे की ज्यादा वैल्यू है ना, तुम्हें बाप की कोई परवाह नहीं है। तो मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे क्यों कह दिया, इतनी बड़ी बात कह रहे हो? कहते
जितने दिन से यहाँ आई हूँ रोज दो चार पेशेंट की डेथ हो रही है, कोई ठीक होकर के तो जा ही नहीं रहा, तो ये कैसे ठीक होंगे? और मेरे मुंह से ना अचानक कहते ना हम परेशान हो जाते हैं, अंदर से हम होपलेस होते हैं। जैसे मैं कई बार बहुत परेशान होती हूँ, लेकिन आप लोगों के सवाल होते हैं, मैं हमेशा हंस रही होती हूँ, आपको कोशिश करती हूँ कि इनको पॉजिटिविटी मिले, ये दुखी ना हो। अब मैं आपको बताऊं, मम्मा को भी मैंने ऐसे ही हक करा और एक ही बात बोली, मैंने कहा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये जो जा रहे हैं ना, ये गुरुजी वाले नहीं है, हम गुरुजी वाले हैं। मेरे पापा के पीछे भी गुरुजी, आगे भी गुरुजी, पिलो कवर में गुरुजी, हर पासे हर पिल्लो में गुरुजी है, हर जगह गुरुजी है। मैंने कहा हमारे साथ गुरुजी है ना, चिंता क्यों कर रही है? उनको तो कह दिया, क्योंकि रात को ब्रदर रुकता था, दिन में मैं रुकती थी, मैं और मम्मा, रात को ब्रदर और मम्मा रुकते थे। मैं घर आई और फिर ऐसे ही गुरुजी के पास आई और रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, अपनी बेटी की इज्जत रख लेना। और रोते हुए बस एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी बहुत बड़ी बात बोलाई हूँ, बहुत बड़ी बात बोलाई हूँ, अब आपको मेरी इतनी इज्जत रखनी होगी। अगर आपके हिसाब से पापा के श्वास यहीं तक है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मेरे पापा को ठीक ठाक घर लेकर जाना, चाहे एक दिन के लिए घर ले जाना, लेकिन लेकर के जाना। और यकीन माना, यहाँ पर मैं जब गुरुजी के पास आई रोई, और जब मैंने शब्द बानी चलाई तो उसके अंदर आया था कि मैं सेवक दराया खाली मोड़ी ना कर दे, कहते मैं सेवक दराया खाली मोड़ी ना कर दे, मेहर दिया नजरा दिल तू तोड़ी ना। और वो जब शब्द सुना तो उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज ने वो शब्द ही पापा के लिए चलाया, क्योंकि उसमें भी जो बंदा था उसकी एक टांग लंगड़ी थी, और उसको लोग ऐसे ही कहते थे कि तू रोजाना जाता है उनके लिए दही लेकर के जाता है। एक दिन किसी ने लकड़ी छीन ली और बोला कि जा अब देखता हूं तू कैसे जाता है, और उन्होंने ताना मारा कि क्या तेरा गुरु अगर इतना ही बड़ा है तो क्या तेरी लंगड़ी लत नहीं ठीक कर सकता? ताना मारा उनको, और वो गए और वहां पूछने गए, और वो जो जो भी थे, गुरु नानक देव जी या गुरु अंगद देव जी जो भी थे, उन्होंने पूछा कि आज तू लेट कैसे हो गया, क्योंकि वो जब तक दही नहीं लाता था वो लंगर नहीं करते थे। तो कहने लगा कि ऐसे ऐसे ना जो पिंड का सरपंच है उन्हें मेरी लकड़ी खो ली सी। तो कहते होर की क्या? कहते कुछ नहीं। कहते नहीं सारे दे सामने दस की क्या कहा? तो कहते उसने ये कहा, गरीब निवास, कि तेरा गुरु अगर इतना ही पूरा है तो क्या वो तेरी लंगड़ी लात नहीं ठीक कर सकता? तो उन्होंने कहा अच्छा उन्हें ऐ किया, उसने गुरु के घर को ललकारा है ना, तू एक काम कर, फलानी जगह जा और उस मुसलमान नु जाके कह कि मैनू गुरु अंगद देव जी ने कहा कि मेरी लंगड़ी लात नु ठीक कर दो। वो भी अपने आप में बहुत पहुंचे हुए माने हुए फकीर थे। वो उसको कहने लगे कि तू यहां से भाग जा, नहीं तो मैं तेरी दूसरी लात भी तोड़ दूंगा। तो जैसे ही वो वहां से डर के मारे भागने लगा, तो वो अपनी ही टांगों पे भागने लगा, सोटी वोटी फेंक करके। तो उन्होंने ये चीज दिखाया कि मैंने कुछ नहीं किया, किया तेरे गुरु नहीं है, बस उन्होंने वड्याई मुझे दे दी है। सो वो चीज होती है कि किसके माध्यम से किसका बोला हुआ शब्द आपके भीतर उतर जाए, ये बात है। शब्द वही होते हैं, मैंने क्या ना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ रे, एक शब्द औषधि करे और दूसरा शब्द करे घाव रे। सो गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की बददुआ नहीं लेनी, तो बहुत अनगिनत ब्लेसिंग्स होती हैं। डरना नहीं है किसी से भी, अपने रब के घर जाने के लिए क्या डरना। और ऐसे ही हुआ, पापा बिल्कुल ठीक हो गए जैसे मैंने गुरुजी को बोला था। उस समय 20 तारीख थी कि मुझे नहीं पता, और वीनू को भी बोला, मैंने कहा मैं वो वीडियो तो डिलीट कर दूंगी, लेकिन ये बता डिलीट क्यों करनी है? बोला जब तुझे कह रहा हूं तू कर दे तो कर दे। मैंने कहा उस वीडियो में गलत क्या है ये तो बता। कहता है यार सारी दुनिया कह रही है, लोगों की वीडियो डिलीट कराता है, लोगों को इतनी बातें बोलता है, खुद की बहन तो फॉलो नहीं करती है, तू डिलीट कर दे, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। मैंने कहा कोमल की करा। बोला मेरी बहन तू है या कोमल है? मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखियो, गुरुजी को बोल दियो ऐसे ऐसे सेवादारों ने बोला है कि आंटी की सेवा हटा दी है गौरव ने, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे बोला है, और कोई कह रहा है कि उसने पैसे दिए। मैंने कहा मेरी बेइज्जती हो रही है, और गुरुजी को बोल पापा को संडे से पहले छुट्टी दिला दे। तो कहते हैं बात सुन, तेरे से ज्यादा मेरी सुनते हैं क्या? तू बोल दे, सब हो जाएगा, बाबूजी अपने आप घर आ जाएंगे। और यकीन मानना वही बात हुई, छुट्टी दिलाई गुरुजी ने। आई थिंक
सैटरडे का दिन था, अगले दिन संडे था। और जो अब मैं सत्संग आपको शेयर करने वाली हूं ना, आप उस चीज को समझना कि सिर्फ भोले भाव मिले रघुराया, और कुछ नहीं चाहिए। मैं संडे को गई मंदिर गुरुजी को शुक्राना करने। सैटरडे को आई थिंक या फ्राइडे को छुट्टी हुई थी पापा की, और अगले ही दिन शायद था संडे, सैटरडे था मेरे ख्याल से। वहां पहुंची तो मुझे सब लोग बोले और पापा कैसे हैं, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे ग्रुप वालों को तो पता था, मैंने रिटर्न में डाला हुआ था कि भी ऐसे ऐसे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे आगे से एक बात बोली कि सोनिया आंटी पापा के लिए ना लंगर प्रसाद लेके जाना। अब मैं उनको क्या बोलूं, उनको आरटी ट्यूब लगी हुई है, राइस ट्यूब, यहाँ नाक से नली लगी हुई है, इसमें लंगर कैसे खिलाऊंगी। पर मैं गुरुजी के मंदिर में गई मत्था टेकने के लिए। ये वही दिन का सत्संग है जब मैंने आपको बोला कि मैंने वीनू को बोला मुझे चाय प्रसाद पीना है, तो उसने नहीं दिया, लेकिन गुरुजी ने किसी और वीआईपी संगत को वहां बिठाया और साथ बिठा करके मुझे भी चाय प्रसाद पिलाई। एंड जब मैं बाहर निकली मत्था टेक के, तो वीनू गेट पे लेकर के गुल्लक रूम के बाहर, जहाँ स्टेयर से नीचे उतरते हैं, चाय प्रसाद लेके खड़ा हुआ था कि जा हॉल में जाके पी ले। और मैं उस समय गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ने भी मुझे यही रिप्लाई किया कि अपने प्यो नु लंगर प्रसाद करा दी। एंड मैं हस रही, मैं क्या गुरुजी इन्होंने किया ते कोई गल नहीं, तुसी क्यों कहता है, तुस ते जान ही जान है कि किदा लंगर कराना है। पर जैसे ही गई अंदर और देखा लंगर प्रसाद चालू हुआ, जब वहां पे खीर प्रसाद बनी हुई थी, और अर्जुन अंकल का बेटा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसको मैंने बोला, मैंने कहा देखा कि खीर प्रसाद है, मैंने कहा बेटा मुझे किसी भी बोतल में थोड़ा सा 1 चम्मच खीर प्रसाद दे देना, मुझे पापा के लिए लेके जाना। कहना आंटी बिल्कुल मिलेगा। मैं लेके गई, मैंने वहीं से मम्मा को फोन करा, मैंने कहा 10 बजे वाला फीड मत देना, जो दलिया पानी देना ना, दलिया का पानी मेरे आने के बाद मैं खुद दूंगी। और मैंने वो खीर प्रसाद ले जा करके ऐसे ऐसे मिलाया, छाना, चावल मैंने खा लिए, और वो जो प्रसाद था वो पापा को मैंने पिलाया। एंड उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। अब मैं वो वीडियो शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि पहले बहुत परेशान हो गई थी कि ये वीडियो शेयर नहीं करनी, क्योंकि टूट गए थे वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ कि मम्मी कहती है कि पूरा दिन हो गया तेरे प्यो ने सानू दुखी किया है, हाथ बन्नन नहीं दे रहे, बार बार नक दी नली खिंचन की कोशिश कर रहे ने। गुरुजी की सेवा तो बहुत हो गई, अब अपने बाप की सेवा कर, हम दोनों को थोड़ा सा सोने दे, इतने दिन हो गए ना हॉस्पिटल से। ऐसी लाड लाड में बोल गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्या जाओ सो। अब मैं क्या बताती कि सर्दियां वैसे ही थी और मेरा बीपी इतना हाई था, क्योंकि मेरे को भी हर समय पापा की टेंशन लगी रहती थी, मेरा बीपी इतना हाई था। मैंने मम्मी को भी भेज दिया कि सो जा, पापा को भी वो भाई को भी भेज दिया, और मैं वहां बैठी आराम से, और पापा के पास थी, उनका हाथ पकड़ के बैठी रही, और उनसे मंत्र जाप भी करती रही, उनको जैसे मैं बुलवाने की कोशिश करती थी कि बोलती रहती थी। और वही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं बताऊं, क्योंकि उस समय तो वो बोल नहीं सकते थे। आप यकीन मानना, पूरी रात ऐसे हुआ, 2-2:30 बज गए, मैंने गुरुजी को अरदास करी, मैं क्या गुरुजी ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਧਿਆन कर लो। मैं क्या गुरुजी एक काम कर दियो प्लीज, अच्छे से पापा को आराम से रिलैक्स करके इनको थोड़ा सा सुला दो, क्योंकि आपको पता है मेरा बीपी बहुत हाई है। मैं इनको बता नहीं सकती, क्योंकि कल मेरे को मंदिर नहीं जाने देंगे अगर बता दिया बीपी आई है तो, और कल मेरी सेवा है, आपको पता ना मैंने जाना है। और यकीन मानना, पापा आराम से सो गए, मैंने कोई उनका हाथ भी नहीं बांधा, और मैं भी सो गई। और सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे मंदिर जाना है, तो मैं 6-6:30 बजे उठी और घर पहुंची, क्योंकि बच्चों का खाना वाना बना के जाना होता है। और आप बिलीव करोगे, क्योंकि मंदिर वालों को पता चल चुका था, सेवादारों को, कि सोनिया आंटी आ गई है, तो वो पापा के लिए पूछने के लिए फोन करने शुरू हो गए। फिर वही रूटीन शुरू हो गया कि मंदिर से सेवादारों के फोन। अब मैं उनसे बात करी थी तो मेरे हस्बैंड आकर के मेरे को कहते हैं, तू कैसी औलाद है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा तेरी माँ तेरे को फोन कर रही है, तेरा प्यो बोल रहा है। मैंने कहा क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या, सुबह सुबह मत्था पच्ची कर रहे हो, अभी के अभी तो वहीं से आई हूँ, और वो बोल भी नहीं सकते, वो कहाँ से बोल रहे होंगे। मैंने कहा ज्यादा मजे मत लो, रिलैक्स करो, ज्यादा मजे मत लो। कहते मैं सच बोल रहा हूं तेरे को भाई, तेरे पापा बोल रहे हैं, तू देख वीडियो कॉल करके। मैंने वीडियो कॉल देखी और मैंने देखा पापा बोल रहे हैं, ये नहीं कि क्लियर बोल रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख रहे हैं और बस एक ही बात बोल रहे हैं, बुला रहा है, बुला रहा है, अब बुला रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। मैं भागी भागी गई और पापा को बोला, मैंने कहा क्या हुआ।
ऐसे लग रहा था जैसे ये कह रहे हैं ये बुला रहे हैं, बुला रहा है, बुला रहा है। तो मैंने कहा कौन बुला रहा है? फिर कह रहे ऐसे नहीं। मैंने कहा अपने चाचा जी का नाम लिया। मैं क्या रीशे नु बुलावा? कह रहे नहीं। मैं क्या बिट्टू नु बुलावा, फलाने नु बुलावा? मैंने कहा कौन बुला रही है? भाभी बुला रही है, भाभी नु देखना है। मतलब सारे नामों को मैंने गिनवा दिया उनको। वो कह रहे, पूरा एक्सप्रेशन दे रहे थे कि भी नहीं ये नहीं, ऐसे। और फिर उसके बाद में उनको फोन दिया हमने, जान के उनके फोन पे फोन बजाया, और उन्होंने अपना फोन जो उनका था उसके ऊपर जैसे धुन बजती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वाली, मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया और मेरे से बात करी। अब बुला रहा है, बुला रहा है, ऐसे करके। और मैं हैरान कि यार गुरुजी ये तो बहुत बड़ा करिश्मा है वाकई। तो ये हल्के में मत लो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, आज भी है, कल भी थी और आगे रहती दुनिया तक भी रहेगी। आपको गुरुजी से जुड़ने के लिए सिर्फ गुरुजी की जरूरत है। मंदिर गुरुजी से है, गुरुजी मंदिर से नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे तो आपको कभी कोई दुख ही नहीं होगा। कोई, वो कहते हैं ना कोई चिंता ना कोई भय, गुरुजी प्यारे तेरी सदा ही जय। एंड मेरा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 11:30 हो चुके हैं। सो ऐसे करके हुआ सब कुछ। गुरुजी ने उनको वाकई बोलना सिखा दिया। वो मंत्र जाप करते थे, उन्होंने हैप्पी बर्थडे गुरुजी भी बोला, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और मैं कहती थी जय हो माता काल का, तो बोलते थे कि जीवे तेरा बाल का। वो वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है ना, उनको हमने देखना है, उनके बारे में हमने सच्चे दिल से सोचना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल। कोई बात बुरी लगी हो, कान पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहती हूँ। एंड मंदिर मैनेजमेंट से भी, वो भी इसलिए क्योंकि गुरुजी के सारे बच्चे एंड गुरुजी कहने से सब गोविंद है, लेकिन फिर भी जहां गलती है तो वहां गलती है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपनी गलतियों को सुधारो एंड नए साल में मंदिर सबके लिए खोलो। जिस तरीके से, जिस नियम कायदे कानून से चल रहा है, हमारे मंदिर में तो कोई प्रसाद चढ़ ही नहीं रहा, संगत 3 मिनट के अंदर बाहर आ रही है। तो नए साल पे पूरा दिन संगत के लिए मंदिर खुलना चाहिए, और 31 को भी पूरा दिन खुलना चाहिए कायदे से, ताकि सारी संगत मंदिर जा सके। और उस दिन के लिए मेरे हिसाब से ई पास होना ही नहीं चाहिए। 3 मिनट का तो सवाल है, 3-3 मिनट के अंदर निकलते जाएंगे अपने आप। ना कोई लंगर करना है किसी को, ना कुछ करना है, आगे गुरुजी की मर्जी है। बाकी हम तो अपने घर में है ही है। गुरुजी का बर्थडे, और वो कहते हैं मेरे लिए तो न्यू ईयर भी गुरुजी का बर्थडे ही होता है, समझो। इतना धूमधाम से नया सब ब्लेसिंग्स होती हैं, हम गुरुजी के साथ में एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।